जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर वेलकम। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित झारखंड के जिला गिरिडीह, जहां पर आपका फिजिकल डेट एग्जाम हो जाने के बाद, यानी फिजिकल और एग्जाम हो जाने के बाद फाइनल मेरिट आया और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अब जो है वह आपका मेडिकल और डीवी का डेट दे दिया गया है। ठीक है, यानी आपका मेडिकल और डीवी दोनों जो है ना, दोनों का डेट दे दिया गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मेडिकल आपका कब होगा, डीवी कब होगा और डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब विद्यार्थियों में भी बहुत सारा संशय बना हुआ है। अभी लगभग बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थियों में कॉल किए कि सर आखिर डीवी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपका मेडिकल कब है, आपका डीवी कब है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको ये उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह, जो ऑफिशियल नोटिस कुछ दिन पहले आया था। ठीक है, तो इसमें आपका मेडिकल का डेट दिया नहीं गया, लेकिन इंडिकेट कर दिया है कि मेडिकल कब होना है। विद्यार्थियों में बहुत बड़ा संशय बना हुआ कि सर आखिर डीवी हो जा रहा है, पहले तो मेडिकल कब होगा। तो मेडिकल का भी डेट आपको इसी में दे दिया है। आप इसे अच्छा से एक बार मैं आपको समझा देता हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलो मैं शुरू से ही पढ़ देता हूं, आप ध्यान दो। विज्ञापन 01/2023 के द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर नियुक्ति के निमित्त विज्ञापन प्रकाशन किया गया। कार्यालय ज्ञापन 573 दिनांक 1/3/2025 द्वारा क्रमांक 4 के अनुसार शारीरिक जांच एवं दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित की गई है। ठीक है, यानी आपका जो रिटर्न एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ और इन दोनों में जो मेरिट बना, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच क्रमानुसार सीरियल नंबर नियुक्त पुलिस लाइन पपरवाटा गिरिडीह में अवस्थित बहुउद्देशीय हॉल मल्टीपल हॉल में निम्न प्रकार की जाएगी। यानी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन जिन विद्यार्थियों का नाम है, उन विद्यार्थियों का डीवी का डेट दे दिया गया। ठीक है, और डीवी का डेट जो दिया गया है उसमें डीवी में आपका क्या क्या लगेगा, ध्यान देना, थोड़ा सा यहीं पर इंडिकेट किया है, इसी से समझना कि आपने जो फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरते वक्त उस फॉर्म के साथ किन किन प्रमाण पत्रों का जेरॉक्स लगाया था, उन्हीं का ओरिजिनल आपको लेकर जाना है डीवी के डेट में। ठीक है, और कहां लेकर जाना है, ये आपका डीवी जो होना है वो सीरियल नंबर वाइज होगा, जो क्रमांक संख्या 1 से लेकर 357 तक दिया गया है, सीरियल नंबर वाइज होगा। और ये न्यू पुलिस लाइन पपरवाटा गिरिडीह में अवस्थित बहुउद्देशीय हॉल मल्टीपर्पस हॉल में निम्न प्रकार की जाएगी। ठीक है, तो आपका जो डीवी का डेट है ना, वो डीवी का डेट कब कब है, मैं इसे पहले भी बताया हूं। ये वीडियो को, ये जो है ना, इस पीडीएफ को पूरा दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप पूरा समझ लें कि आपका डीवी कब है, मेडिकल कब है, दोनों। क्योंकि इसमें ऊपर में विद्यार्थी ने देखा कि डीवी का डेट दिया है, सिर्फ डीवी के बारे में जान रहा है, मेडिकल के बारे में नहीं जान रहा है। ठीक है, देखो, तो इधर है क्रमांक संख्या, इधर निर्धारित तिथि है, समय और क्रमांक संख्या। यानी पहला दिन में, यानी 17/3/2025 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सीरियल नंबर यानी रोल नंबर 1 से लेकर 180 तक। वहीं
18/3/2025। सेकेंड नंबर 11 बजे से 5 बजे तक सीरियल नंबर 181 से लेकर 357 सीरियल नंबर तक के विद्यार्थियों का डीवी होगा। और जो 19/3/2025 है 11 बजे से 5 बजे तक का आपको समय दिया गया है, जो रिजर्व डे रखा गया है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 दिन हो गया, 17, 18 और 19। 17 को 18 को डीवी है और 19 को आपका रिजर्व डे रखा गया। अब आप थोड़ा समझ लो, यहां प्रमाण पत्र जांचोपरांत मेडिकल जांच हेतु अभ्यर्थियों को तिथि हेतु सूचित किया जाएगा। यानी प्रमाण पत्र का जो जांच होगा ना, उसके बाद आपका मेडिकल जांच के लिए विद्यार्थियों को अलग से तिथि घोषित किया जाएगा। यहां ऊपर में यह दिया गया है, लेकिन नीचे थोड़ा पढ़ना। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आएगा। मात्र आप जो है ना, इस वीडियो को सिर्फ पूरा देख लें, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। सभी अभ्यर्थी को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, चौकीदार नियुक्ति से संबंधित प्रवेश पत्र तथा आधार पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा। अब विद्यार्थियों को लाना क्या क्या चीज है डीवी के लिए? 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, चौकीदार नियुक्ति से संबंधित जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वो, और आधार पहचान पत्र लाना आवश्यक है। ये हो गया आपका क्या, कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है? आवेदन पत्र के साथ आवेदित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अन्य कोई प्रमाण पत्र जो आवेदन में संलग्न किया गया है कि मूल प्रति लाना आवश्यक हो। यानी आपको क्या क्या चीज लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए? तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अभी मैं आपको एकदम डिटेल से बता दूंगा पूरा, ठीक है, समझाकर। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10th का मार्कशीट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और अन्य कोई प्रमाण पत्र जो आवेदन में आप संलग्न किए थे। ठीक है, अब आ जाओ निर्धारित समय अवधि के पश्चात रिजर्व डे के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन औपबंधिक मेगा सूची अंतर्गत किया गया है एवं मुक्त तिथि को अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनकी अर्हता रद्द समझी जाएगी। इसके लिए पुनः समय नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब रिजर्व डे के बाद अगर आप रिजर्व डे तक अगर आप डीवी करा लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा डीवी नहीं हुआ, छूट गया, तो आपकी अभ्यर्थिता वहीं रद्द कर दी जाएगी और आप वहां से बाहर हो जाओगे। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, यानी ऑफिसर्स वहां के जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आपका समय दे दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा आगे। अब समझो यहां पर जो भी मेन फोकस हम लोग कर रहे थे वो समझो कि आखिर सर यहां डीवी का डेट दिया है, मेडिकल कब होगा? तो मेडिकल भी यहां जो होगा ना उसके बारे में भी यहां पर दे दिया गया है। देखो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ग्रेडी को सूचनार्थ प्रेषित निर्देश है कि संबंधित सूचना का प्रकाशन सभी स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये जो निकाला गया था ना सूचना, इसको हर एक पेपर में, हर एक अखबार में दिलाने के लिए डीसी सर के माध्यम से बोला गया था। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ग्रेडी अनुगलक के प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित निर्देश है कि उक्त सूचना को जिला अधिकारी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है सूचना को। ठीक है, चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा समिति से संबंधित सभी सदस्यों को सूचनार्थ, यानी जितने भी चौकीदार भर्ती से संबंधित जो कमेटी के सदस्य थे वहां पर जो पदाधिकारी थे उन सभी को सूचना दे दिया गया है कि 17, 18, 19 को डीवी होना है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा यहां, ये चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल कब होगा। ठीक है, यहां देखो, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित निर्देश है कि उक्त निर्धारित तिथि को प्रमाण पत्रों के जांच के पश्चात अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच भी किया जाना है।
इस हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह में नियमानुसार मेडिकल टीम का गठन करना सुनिश्चित करेंगे। अब समझ लो, यहां आपका मेडिकल भी उसी दिन होना लगभग लगभग तय है। क्या है? सूचना दिया गया है चौकीदार असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित निर्देश है कि उक्त तिथि को प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात, यानी उक्त तिथि मतलब वही तिथि 17, 18 और 19 को प्रमाण पत्र का जांच होगा। यानी डीवी होने के बाद आपका प्रमाण पत्रों के जांच के पश्चात अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच भी किया जाना है। साफ लिख दिया है कि प्रमाण पत्र के जांच के बाद तुरंत मेडिकल भी करा देना है। ठीक है। इस हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह में नियमानुसार मेडिकल टीम का गठन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी सदर अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी रेडी रहे मेडिकल जांच करने के लिए उन अभ्यर्थियों का जिनका डीवी हो गया है। और आपका जो मेडिकल होगा ना, वह मेडिकल आपका उसी दिन लगभग होना तय कर दिया गया। अब इसे देखकर आप ये नहीं कह देना कि सर ये जो है सो मेडिकल का डेट अलग से दिया जाएगा, मेडिकल का डेट आपका अलग से दिया जाएगा, तो ये अलग से हो नहीं सकता है। या फिर अगर आपका डेट देखो यहां पर दिया है ना कि प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत मेडिकल जांच हेतु अभ्यर्थियों का तिथि का सूचना किया जाएगा, ये आपको इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये शब्द, ये वाक्य। लेकिन ये बात यहां साफ लिख दिया गया है कि आपका जो है ना मेडिकल जो है वो उसी दिन लगभग होना तय है। यानी समझ लो इसी में विद्यार्थियों का थोड़ा असमंजस था कि सर अलग से डेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो लगभग 95% चांस है उसी दिन आपका मेडिकल और डीवी दोनों हो जाएगा। 5% का चांस है कि अगर वो दिन नहीं हो पाया तो अगला दिन का आपको डेट दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका आखिरकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है। एकदम आप बने रहो इस वीडियो में, आपको पूरा हम हर एक चीज दिखा देते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहली बात है आपका डीवी में क्या क्या चीज लगेगा। ठीक है। और कब का ये सब होना जरूरी है। चलो 1 मिनट थोड़ा सा ये देखो तो गिरिडीह चौकीदार भर्ती 2025 डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लो ये चीज जो है ना सभी के लिए जरूरी है। ठीक है। यानी सभी कैंडिडेट के लिए, सभी अभ्यर्थी के लिए। मेरा बात ये समझना, ये मान लो कि अगर आप यूआर से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, क्योंकि आपका ओबीसी से आपको ईडब्ल्यूएस से, एक विकलांग भी जोड़ा गया है। अगर आप विकलांग से हो लेकिन इनका तो मतलब इन्हीं का सीट तो यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, कोई विकलांग यहाँ पर पास नहीं किया है। इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये सब प्रमाण पत्र चाहिए, वो जरूरी है। क्या क्या चाहिए इन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और ईबीसी 1 हो गया और बीसी 2 हो गया। ठीक है। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए क्या क्या चीज चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तथा 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपका लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए चाहिए। लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए इतना प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों में यह संशय बना हुआ है, सर जाति प्रमाण पत्र कब का दें, आवासीय प्रमाण पत्र कब का दें। पहले इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हम दूर कर देते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र यहां समझना, थोड़ा सा समझ लो। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जो देना है
वो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र वही जाति देना है। कौन पता है? जो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय जो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र उसमें संलग्न किया था उनका जोरेक्स, वही जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। नया अगर बना है तो वो लेकर जाए, लेकिन सबसे पहले आप पुराना वाला ही दिखाएंगे, क्योंकि वहां वेरीफाई करेगा ना, तो आपका जो पेपर जमा है ना, उस पेपर में जो डेट का आपका आवासीय और जाति प्रमाण पत्र जमा था वही डेट वाला पहले चेक करेगा। ठीक है। अब चलो चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप जानते हो चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी जो होती है वो 6 माह होती है। ठीक है। तो 6 माह के अंदर अगर आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है तो आप जो है इस चरित्र प्रमाण पत्र को ले जा सकते हो। दूसरी बात यह है, बहुत सारे विद्यार्थियों का यहां पर यह चल रहा था, सर चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला दें या ऑफलाइन वाला दें। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपका किसी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप इन्हें दोनों में से कोई भी लेकर जाओ, आपका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, वैलिड रहना चाहिए, 6 माह के अंदर का बना रहना चाहिए। एक्सपायर डेट का रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीना के अंदर तक का चाहिए, और ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों है, दोनों चलेगा। ठीक है। अब 10th का मार्कशीट ये तो सबके पास होगा, क्योंकि 10th क्लास पास किए हो तभी आप फॉर्म डाले हो। आधार कार्ड भी सबके पास होगा, जरूरी है। ठीक है, ये तो रहता ही है। एडमिट कार्ड कौन लेके जाना है? वह एडमिट कार्ड जो आप चौकीदार भर्ती से संबंधित आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, यानी रिटर्न एग्जाम देते समय आपको जो चौकीदार भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड मिला था, वही एडमिट कार्ड लेकर जाना। ये नहीं 10th क्लास लंबा एडमिट कार्ड उठा चल दो। ठीक है। तो वो आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। चौकीदार भर्ती से संबंधित रिटर्न एग्जाम के समय जो एडमिट कार्ड मिला था वो एडमिट कार्ड लेकर जाए। ठीक है। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाए। इतना जो है ना, ये प्रमाण पत्र आपको हर एक कैटेगरी वाले को ले जाना पड़ेगा, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर आपका BC1 से BC2 से किसी से भी हो, तो आपको ये सभी प्रमाण पत्र लगभग चाहिए। ठीक है। अब मैं कैटेगरी वाइज आगे बांट दिया हूं। देखो, अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी में आपका सिलेक्शन हुआ। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो ओबीसी में था उनका सिलेक्शन जनरल से कर दिया है। तो जिनका जनरल से सिलेक्शन हो गया है ना, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहां आप अपना जातीय आवासीय दिखा दो, आपका काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन जिनका सिलेक्शन ओबीसी से हुआ है और आप ओबीसी वहां दर्शाए हो, तो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र उनको जरूर चाहिए। आप ओबीसी प्रमाण पत्र बना लें और बनाकर लेकर जाएं। ठीक है। आगे आ जाओ। अब जो है सो आपको थोड़ा सा देख लो, ये है ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपने अगर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाले हो, ऐसा भी हुआ ईडब्ल्यूएस वालों का जनरल से सिलेक्शन हो गया है, तो अगर जनरल से आपका सिलेक्शन हो गया तो आज ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हुआ है और तब आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वहां लेकर जाना है। ठीक है, समझ लेना, एकदम पूरा क्लियर तरीके से आपको बता दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और देखो, और आ जाओ खेल कोट्टा। अगर आप खेल कोट्टा से हैं और खेल कोट्टा के तहत आपने फॉर्म डाला, आपके पास खेल कोट्टा का प्रमाण पत्र है, तो आप खेल कोट्टा का प्रमाण पत्र लेकर जाएं, क्योंकि खेल कोट्टा का प्रमाण पत्र रहने से कुछ वहां छूट भी मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखो, और आ जाओ। देखो, विकलांग के लिए सबसे दुख की बात यह है कि विकलांग का यहाँ पर सीट तो था लेकिन फिजिकल में यहाँ पर कोई विद्यार्थी पास नहीं कर पाया। लेकिन ये जो बनाए हैं ना वीडियो, ये आपका हर एक जिला के लिए। तो अगर किसी जिला में विकलांग का भी सिलेक्शन अगर हुआ है तो उस जगह पर विकलांग लोगों का विकलांग सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, और विकलांग सर्टिफिकेट चाहिए, और विकलांग सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो आपको कुछ वहां पर छूट मिलेगा और
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, आप उसे लेकर जाएं और आपका जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा डीवी में। डीवी में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार के ताजा अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।